सो लीडर्स, नमस्कार वंस अगेन। और आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी आज की बहुत ही स्पेशल काउंसलिंग प्लानिंग एंड रिव्यू मीटिंग के अंदर। इसमें हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, कुछ एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद में हम आगे की प्लानिंग और एक्शन की बात करने वाले हैं। तो आज की काउंसलिंग मीटिंग स्पेशली सभी कम्युनिटी मेंबर्स की बुलाई गई है। इसमें और कोई भी नहीं है, इसमें सारे लोग सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स ही हैं, राइट। तो आप सब लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप में से कौन कौन लोग मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे। आज कोई ट्रेनिंग नहीं है जो मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा। आज आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं और उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं, कोशिश करूंगा कि हम 40-45 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर इस मीटिंग को हम लोग क्लोज कर लें। लेकिन उसके लिए मुझे आपका पूरा अलर्टनेस चाहिए। कौन कौन लोग तैयार हैं कि सर बिल्कुल तैयार हैं अगले 40-45 मिनट के लिए? कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और उसके बाद में फिर सब लोग फ्री हो जाएंगे। आज का देखिए, जो मेरा जो मेन मुद्दा है जो मुझे आपसे बात करनी है, वो सबसे पहली बात तो मुझे ये करनी है कि आप लोगों का अगली 1 साल का टारगेट क्या है। अगली 1 साल का क्या टारगेट आप लोगों ने सेट किया हुआ है? 1 साल का टारगेट आप लोगों को बताना है। अगली चीज मुझे आपको बतानी है कि उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है, क्योंकि आप सब कम्युनिटी मेंबर्स हो तो मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के साथ में आपके बिजनेस को आगे बढ़वाने के लिए, राइट। तो उसमें देखना होगा कहाँ क्या क्या कमी हो रही है, या अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ गुंजाइश है अभी और इम्प्रूवमेंट की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या क्या आज प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं। यदि आपका काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका आज काम नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत क्या हो रही है, वो आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आपकी टीम में कितने प्लान शोवर्स हैं। भी प्लान शोवर्स कितने हैं और प्लान शोवर्स को बढ़ाने की आपकी क्या प्लानिंग चल रही है। आपकी टीम में टोटल एक्टिव लोग कितने हैं, टोटल इनएक्टिव लोग कितने हैं, इनएक्टिव लोगों को एक्टिव कैसे करना है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कौन कौन लोग तैयार हैं सबसे पहले तो डिस्कस करने के लिए, बातें करने के लिए और पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ, या कौन कौन रेडी है। देखिए, अब वो सवाल तो पूछना रहा नहीं है कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं। ये तो पूछना गलत होगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस चाहते हैं इसीलिए तो मेंबरशिप ली हुई है, इसीलिए तो हम कम्युनिटी में हैं, इसीलिए तो हम ट्रेनिंग में आ रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं इसीलिए तो अभी हम इस काउंसलिंग मीटिंग में भी सबको बुलाया है, लेकिन सभी लोग तो नहीं आए। हमारे पास में लगभग 120 से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 125। लेकिन 125 लोगों में से भी सिर्फ 27 लोग इधर हैं। आप समझिए, 125 लोगों में से 27 लोग इधर हैं। बाकी 10-20 ऐसे हो सकते हैं जो कहीं इमरजेंसी में फंसे हुए होंगे। सारे लोग तो इमरजेंसी में नहीं हो सकते। तो अभी तो आप सोचिए लगभग 100 लोग नहीं है अभी मीटिंग में। तो आप लोग वो खास लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ करना, राइट ना। और इसीलिए आप लोग उसके लिए एक्शन लेने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो, इम्प्रूवमेंट करने को तैयार हो। तो अभी जैसा, चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिए अगले 1 साल में आप लोगों की क्या प्लानिंग है। अगले 1 साल की आप लोगों की क्या प्लानिंग है, सबसे पहले एक बार अगले 1 साल का आप चैट बॉक्स में डाल के मुझे बताइए कि सर अगले 1 साल की मेरी ये प्लानिंग है। चैट बॉक्स में डालिए एक बार, अगले 1 साल की आपकी क्या प्लानिंग है। उस प्लानिंग को पूरा करने में फिर हम मदद करेंगे, क्योंकि मुझे भी तो पता रहेगा हम मेरे किस कम्युनिटी मेंबर की क्या प्लानिंग है अगले 1 साल की, मुझे किस में मदद करनी है, मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, आपके सीनियर्स क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए लिखिए जल्दी से 1 साल में क्या क्या होना है। सुजाता पारिक जी ने लिखा है 14/4/2024 को एसटीसी बनना है। ओके, गुड। मकन भाई मालीवाड़ ने लिखा है एनटीसी बनना है 1 साल में। उसके बाद में रियलमी C25Y ने लिखा है टीसी होना है अगले 1 साल में। सर आपका नाम क्या, नाम लिख लीजिए प्लीज आप। रियलमी जिन्होंने टीसी का लिखा हुआ है। SM खताजी बोल रहे हैं 1 साल में डीटीसी बनना है। नयन देवगरिया बोल रही है एसटीसी बनना है। मक्कन भाई मालीवाट बोल रहे हैं 60 टीसी निकालने हैं। सुहास लोखंडे जी बोल रहे हैं उनको आरटीसी बनना है। गुड। और बताइए, बाकी लोग भी बताइए।
अगले 1 साल का आपका क्या टारगेट है? वैशाली कामले बोल रही हैं दिसंबर तक एसटीसी बनना है उनको। सुनीता दूधमल बोल रही हैं उनको एसटीसी बनना है। मैमला कांत बोल रही है उनको एसटीसी बनना है, गुड। रत्ना सरकार भी एसटीसी बनने के लिए बोल रही है अगले 1 साल में। यस, नेक्स्ट। राजू डोंगरे भी एसटीसी बनना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, ओके। और अंजलि राजपूत जी लिखती हैं 14/11/24 को एसटीसी बनना है। महेश जी लिखते हैं एक्टिवा लेना है, गोल्ड लेना है, आईपैड लेना है, डीटीसी बनना है। अलका खौंड बोलते हैं 1 साल में उनको एसटीसी बनना है। सावजी दामोद बोल रहे हैं अगले 8 महीने में उनको आरटीसी बनना है। सतीश कुमार पासवान जी बोल रहे हैं उनको एसटीसी बनना है। मकन भाई मालीवाड़ बोल रहे हैं 3 आरटीसी निकालने हैं टीम के अंदर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ टारगेट बहुत छोटे लिए हुए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर। टारगेट हमेशा थोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े। टारगेट कैसा होना चाहिए? टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। जो आराम से अचीव हो जाए ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए। क्या चीज? टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। अभी आपने लिखा है 1 साल में टीसी बनना है, तो अभी 1 साल में टीसी बनने के लिए तो कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी है आपको। 2 महीने में 5 लाख मैचिंग बाकी है सुजाता मैम का, ओके, गुड। और बताइए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपका टारगेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसके लिए कुछ एफर्ट किया जाए। ऐसा नहीं हो कि वो तो नहीं भी करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, वो वाला नहीं चाहिए। अपने आप होने वाला नहीं चाहिए। थोड़ा सा ऐसा चाहिए जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, ऐसा चाहिए। लाल सिंह जी ने लिखा हुआ है आरटीसी बनना है, गुड। रूपा भाई दामोर ने लिखा है 1 साल में एनटीसी। सेवक जी ने लिखा है एनटीसी 8 एसटीसी। सुजाता पारिक जी ने लिखा है आरटीसी। लाल सिंह सोलंकी जी ने लिखा है 1 साल में व्हाट, 1 साल में आरटीसी, ओके। जय किशन जी ने लिखा है 3 महीने में टीसी बनना है, गुड, ओके। सावजी दामोद लिखते हैं 10 डीटीसी 20 टीसी। राहुल गमार लिखते हैं आरटीसी, ओके। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये जो टारगेट आप लोगों ने लिया हुआ है, इसके लिए आप पर डे, इसके लिए आप पर डे कितना समय देने को तैयार हो, कितना मेहनत करने को तैयार हो, क्या क्या करने को तैयार हो अपने इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए? चैट बॉक्स में लिखिए एक बात। आपने जो टारगेट्स बनाए हैं, जो अभी आपने बताए हैं हमें यहाँ पर, इनको अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? कितने घंटे आप काम करने वाले हो अपने इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए? कितने घंटे? अंजलि राजपूत 8 घंटे बोल रही हैं। सावजी दामोर 12 घंटे। मक्कन भाई मालीवाड़ बोल रहे 14 घंटे। ओके, ईश्वर पाटीदार जी बोल रहे हैं मुझे मार्च 24 तक एसटीसी और स्टार सिल्वर और डीटीसी, स्टार सिल्वर और डीटीसी बनना है। जय किशन वाघेला 5 प्लान डेली करने को तैयार है। योगेश झुंझुनवाड़ 8 घंटे काम करने को तैयार है। जयेश जी 10 घंटे को करने को तैयार है। पर डे एसएम खता 6 घंटे करने को तैयार है। नैन देवगरिया 10 घंटे करने को तैयार है। रत्ना सरकार जी 6 घंटे डेली करने को तैयार हैं, वेरी गुड। सुहास लोखंडे जी 2 घंटा करने को तैयार हैं। रूपा भाई दामोर 5 घंटे। महेश जी जब से फ्री होने वाला समय। राणा डे जी, सुजाता पारिक जी, वैशाली कांबले जी, जी एच सेवक जी 12 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे।
ईश्वर पाटीदार जी बोल रहे हैं मैं भी 10 घंटे करता हूँ। ओके। नवल सिंह बामनिया जी 8 घंटे, प्रीति रावटे 4 घंटे। यस, इतना समय आप लोग देने को तैयार हो, राइट? इतना समय आप लोग देने को तैयार हो। बस एक चीज और मुझे बताइए, इतने समय में करोगे क्या आप? जो समय आपने बोला है 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हाउस मीटिंग, इतने समय में आप करोगे क्या? आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? आपके 1 साल के टारगेट को देखते हुए, जो आपने 1 साल का टारगेट बनाया है, आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? एक्शन प्लान, आप 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे देने को तैयार हो, लेकिन ये 6-8 घंटे में, 4 घंटे में आप क्या करोगे? ये बताइए एक बार, क्या करने वाले हो आप? ये जो समय आपने बताया, इस समय में आप क्या करने वाले हो? महेश जी बोल रहे हैं होम मीटिंग करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? ये जो समय जो आपने लिखा है कि हम इतना समय देने को तैयार हैं, इस समय में आपको क्या क्या करना है? क्या करेंगे आप? ओके। क्या करने वाले हैं आप इतने समय में, जो समय आप लोगों ने बोला है? मैं तो बताऊंगा ही लाल सिंह जी, पहले थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? कुछ तो माइंड मेकअप किया होगा ना? ओके। डेली प्लान, कॉलिंग, फॉलो अप प्लान, फॉलो अप प्लान, क्लोजिंग। मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। कॉलिंग प्लान, फॉलो अप, फील्ड वर्क, 2 प्लान, 2 फॉलो अप, ग्रुप सेटिंग। ओके। होम प्लान, 1-to-1, ग्रुप मीटिंग। ओके। जूम मीटिंग। ओके। ओके। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने लिखा है, सब लोगों ने लिखा है, आप क्या करने वाले हो। अच्छा, चलिए, आज की तारीख में क्या हो रहा है? आप इतना समय करने वाले हो, अभी तक क्या क्या कर रहे हो? अभी डेली क्या कर रहे हो आप? अभी आप लोग डेली क्या क्या कर रहे हो, ईमानदारी से मुझे बताइए। आपने बोला सर अगले 1 साल तक हम ये करने को तैयार हैं। मैं ये जानना चाहता हूं अभी आप ईमानदारी से कितना कर रहे हो, वो लिखिए नाउ। अभी आप मुझे लिख के बताइए, अभी आप ईमानदारी से कितना कर रहे हो एवरी डे। नाउ एवरी डे आप क्या क्या कर रहे हो? आज की तारीख में आप क्या क्या कर रहे हो ईमानदारी से मुझे बता दीजिए कि सर इतना हम काम एवरीडे कर रहे हैं। कितना काम आप एवरीडे कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप एवरीडे? आप डालिए, ईमानदारी से डालिए कि सर एवरीडे ये काम करते हैं हम। मैडम, ये कॉलिंग जीटीएस प्लान नहीं, संख्या बोलिए, संख्या, नंबर्स।
मुझे नंबर्स में बताइएगा, सिर्फ ऐसे नहीं कॉलिंग कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, नहीं, नंबर्स में बताना है मुझे। एवरेज कितने लोगों को डेली कॉल करते हो, एवरेज कितने प्लान दिखाते हो, एवरेज कितने लोगों का डेली फॉलोअप करते हो, कितने नाम डेली लिस्ट में ऐड करते हो, क्या कर रहे हो एवरी डे, वो बताइए थोड़ा सा। अंजलि राजपूत मैम ने लिखा है 6 से 7 घंटे फील्ड वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फील्ड वर्क में? ओके, बताइए बताइए जल्दी, एवरी डे क्या कर रहे हो आप? एवरी डे प्लान नहीं हो रहा है, लेकिन 3 आवर काम हो रहा है। काम में क्या हो रहा है फिर? प्लान नहीं हो रहा है तो काम क्या हो रहा है? प्लान, फॉलो अप, ग्रुप मीटिंग, 20 लोगों को कॉलिंग। ओके, ये मकन भाई बोल रहे हैं। कितना कर रहे हो आप पर डे का, ईमानदारी से कितना कर रहे हो, बस वो मुझे बता दीजिए एक बार। पर डे अभी आप क्या कर रहे हो एवरी डे? सुनीता दुर्मल आपने लिखा है कॉलिंग जीटीएस प्लान, कितने कितने, संख्या बोलिए, एवरी डे कितना कर रहे हो? अंजलि मैम बोल रही है 6 से 7 घंटे। अलका खोंड जी 2 से 3 घंटा। ओके। जय किशन वाघेला जी पर डे के 2 प्लान, 5 पर्सन्स को कॉल, 4 हैप्पी मीटिंग, हाउस मीटिंग, पर डे 2 क्लोजिंग, 4 दिन में एक बार। महेश जी लिख रहे हैं ट्रेनिंग जीटीएस मीटिंग। एसएम खता जी 5 से 6 कॉलिंग, 2 से 3 घंटे फील्ड। सतीश कुमार पासवान जी 2 घंटे एक प्लान, कम से कम 5 कॉल, डेली 5 कॉलिंग। ओके, लिख लीजिए सब लोग, लिखिए सब लोग। क्या कर रहे हो आप अभी, क्या कर रहे हो? जो करना चाहते हो भविष्य में वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी कितना काम हो रहा है? अच्छा, जो काम अभी हो रहा है इससे आप सेटिस्फाई है? चैट बॉक्स में लिखिए जितना काम आप अभी कर पा रहे हो, कौन कौन सेटिस्फाई है, कौन कौन लोग सेटिस्फाई है, ये लिख दीजिए बस। अभी के काम से कौन कौन लोग सेटिस्फाई हैं? अभी के काम से कौन कौन लोग सेटिस्फाई हैं वो लोग लिख दीजिए बस। जयेश जी सेटिस्फाई नहीं है, अलका खोंड जी सेटिस्फाई नहीं है, एसएम खता जी भी सेटिस्फाई नहीं है। अब का जो काम हो रहा है, अब के जो काम की स्पीड है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल, क्यों नहीं हो पा रहा है अभी काम? प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, काम हो क्यों नहीं पा रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, काम क्यों नहीं हो पा रहा है, लिखिएगा, काम क्यों नहीं हो पा रहा है? जितना काम होना चाहिए उतना क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण एक बार बताइए। सब प्लानिंग करता हूं पर लोग बोलते हैं पहले उससे पहले यूज। योगेश झुंझुनवाड़ जी लिख रहे हैं प्लानिंग करता हूं तो लोग बोलते हैं पहले यूज
पीए प्रोडक्ट्स, रिजल्ट नहीं आया तो फिर पैसा देता हूँ। क्या लिखा है योगेश जी आपने? सुजाता मैम बोल रही है मेरी अभी फैमिली प्रॉब्लम है। ओके, नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बस यही लिखना है आप लोगों को। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सतीश कुमार पासवान जी ने लिखा है कंफर्ट जोन। यस लिखिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या लिखा है आप लोगों ने, प्रॉब्लम क्यों नहीं हो पा रहा है? एक सेकंड। योगेश झुंझुनवाड़ जी लिखते हैं सर प्लानिंग करता हूँ पर लोग बोलते हैं पहले यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, रिजल्ट आएगा तो फिर पैसे देते हैं। ओके। अंजलि राजपूत मैम बोलते हैं क्योंकि हम शायद अपनी जगह परफेक्ट नहीं है। ओके। जय किशन वगेला जी लिखते हैं फैमिली साथ नहीं देती है, टीम भी साथ नहीं देती है। ओके। सतीश कुमार पासवान जी बोल रहे हैं कंफर्ट जोन। सुजाता मैम बोल रही है मेरी अभी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। परिधि राहटे बोल रही है टाइम नहीं मिलता है। सुजाता मैम बोलती है घर से निकलूं तो वर्क होता ही है। सुनीता दुम्बल बोल रही है लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ओके। लाल सिंह सोलंकी जी बोलते हैं पार्ट टाइम उसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मिंटू कुमार जी बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। और एस एम खता जी बोल रहे हैं कॉलिंग में टाइम देते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, बहाना बना देते हैं। ओके। उसके बाद जयेश भाई लिखते हैं प्रायोरिटी देना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, टीम का वाई क्लियर करना है। ओके गुड। दीपक मोहंती जी बोल रहे हैं सर वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? हेलो। राजू डोंगरे जी बोल रहे हैं मेरी वाइफ बहुत विरोध करती है। सत्येंद्र बोल रहे हैं कोई आना नहीं चाहता है। ओके, मेरी आवाज क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए सी। सी लिखिएगा। लिखिए। ओके चलिए, क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है। ओके। अभी तो आवाज आ रही है मेरी, बाकी लोगों ने तो लिखा हुआ है सी क्लियर है। कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को तो आवाज क्लियर है। ओके। योगेश झुंझुनवाड़ जी बोल रहे हैं जीटीएस के लिए लोगों को बुलाता हूँ, लोग बोल भी देते हैं लेकिन आवाज आते नहीं है। ओके। अच्छा, ये जितनी भी प्रॉब्लम जो आप लोग लिख रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? ये जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग बता रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है इस प्रॉब्लम का? ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, इन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन और लिख दीजिए एक बार। अभी जो प्रॉब्लम आपने लिखी है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और लिख दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? जो आपकी प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या है? लिखिए एक बार। सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सॉल्यूशन भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। लिखिए लिखिए, सॉल्यूशन क्या है इसका? ओके, जय जी बोल रहे हैं 100% सरेंडर टू आवर बिजनेस। सुनीता दूधमल बोल रही है हमको खुद को अच्छा ट्रेन होना है। ओके, और बताइए, और बताइए क्या है सॉल्यूशन? जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है? यस, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखिए आप लोग एक बार। आपको क्या लग रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आप लोगों ने लिखा है कि डेली आप काम करने को तैयार हो, डेली आपको इतना काम करना चाहिए। अभी तक नहीं हो पा रहा है, ये भी आप लोगों ने बता दिया। अब बात आती है कि इस काम को एवरी डे करने का सॉल्यूशन क्या है? जो नहीं हो पा रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है? अंजलि राजपूत मैम बोले अपने आप पर पूरी तरीके से काम करना है, फैमिली को पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्लोजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, टीम को पॉजिटिव और मोटिवेट रखना होगा। ओके, लोगों को ट्रस्ट दिलाना होगा। जयेश कुमार बोल रहे हैं 100% सरेंडर टू आवर बिजनेस। राणा डे जी बोल रहे हैं एवरीडे काम करना होगा। परिधि बोल रही हैं ओनरशिप लेनी होगी। राजू डोंगरे बोल रहे हैं मुझे तो ज्यादा ऑनलाइन ही काम करना होगा। सुनीता दूधमल, ओके। जयेश 100% सरेंडर टू आवर बिजनेस। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मीटिंग अटेंड करनी होगी। ओके, साबजी दामोद बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जो टारगेट आप लोगों ने लिया है, जो टारगेट आप लोगों ने लिया है, वो टारगेट आपके अकेले की मेहनत से पूरा हो जाएगा या इसके लिए टीम बनाना जरूरी है? हाँ जी, पर डे घर से निकलना पड़ेगा, प्लान देना होगा। ओके, टीम वर्क करना है, टीम बनाना पड़ेगा, टीम जरूरी है, टीम के साथ काम करना है, टीम बनानी है। टीम में जो लोग हैं उनका ड्रीम मजबूत बनाना पड़ेगा, वाई क्लियर करना पड़ेगा। ओके, सब कुछ तो जानते हो आप लोग, आप सारा कुछ तो जानते हो, आप लोग सही से लिख रहे हो क्या करना है, सब कुछ तो सही से बता रहे हो आप। फिर मेरी क्या आवश्यकता है इसमें? आप तो सब जानते ही हो, यही करना है। और जितना आपने लिखा है तो उतना कर लोगे, 1 साल तक तो वैसे आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे। 100% आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे जितना आप लोगों ने लिखा हुआ है, यदि उतना कर लिया तो। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, लोगों के समझाने में कमी रह जाती है, समझने में।
वो सुधारना है, टीम बढ़ानी है। ओके एसएम खता जी, यस। योगेश झुंझुनवाड़ जी लिख रहे हैं पर टीम बनेगी कैसे? बिकॉज मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ABCDE, ABCD वाली स्टोरी याद रखो। ABCD। चलिए देखिए, आप लोगों ने बहुत सुंदर लिखा है। अब इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। आप लोगों ने जो भी सॉल्यूशन लिखे द बेस्ट है, द बेस्ट सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूं। जो टारगेट आप लोगों ने लिया है, इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको आपकी टीम में प्लान शोवर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? प्लान शोवर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए? आपके इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपकी टीम में प्लान शोवर्स चाहिए। प्लान शोवर, प्लान दिखाने वाले लोग चाहिए आपकी टीम में। अभी आपकी टीम में प्लान शोवर्स होंगे तो कोई भी काम बड़ा आसान हो जाएगा। और आपकी टीम में प्लान शोवर्स नहीं है, प्लान दिखाने वाले लोग नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो अभी एक बार चैट बॉक्स में और डाल दीजिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी टीम में कितने प्लान शोवर होने चाहिए। लिखिएगा एक बार, आपकी टीम में कितने प्लान शोवर होने चाहिए, कितने प्लान दिखाने वाले होने चाहिए। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग कि सर इतने प्लान शोवर चाहिए कम से कम। कितने प्लान शोवर चाहिए? लिखिएगा। आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितने प्लान शोवर्स चाहिए? अच्छा, किस किस को लग रहा है कि प्लान शोवर चाहिए? आप लोगों में से किस किस को लग रहा है कि प्लान शोवर चाहिए? बिना प्लान शोवर के नहीं होगा। किस किस को लग रहा है? हाँ जी, ये किस किस को लग रहा है कि सर बिना प्लान शोवर के काम नहीं चलेगा, प्लान शोवर चाहिए? किस किस को लग रहा है? क्योंकि जो टारगेट आपने लिया है वो अकेले के बस का तो नहीं है, उसके लिए प्लान शोवर्स चाहिए। तो आप अभी ये लिखो, आपको कितने प्लान शोवर चाहिए, आपकी टीम में कितने लोग प्लान दिखाने वाले होने चाहिए जिससे कि आपका टारगेट पूरा हो जाए। लिखिए। राणा डे जी लिख रहे हैं 4 प्लान शोवर चाहिए। साबजी दामोद बता रहे हैं 50 प्लान शोवर चाहिए। रत्ना सका बोल रहे हैं 2 साइड में 8 प्लान शोवर। जय किशन वागीला बोल रहे हैं टीसी के लिए 2 साइड में 4 प्लान शोवर चाहिए। ओके। सुनीता दूधमल मैम बोल रही है 50 प्लान शोवर चाहिए। SM खता जी बोल रहे हैं ORG 1 में 8 और ORG 2 में 8 प्लान शोवर चाहिए। राजू डोंगरे को यस, राजू डोंगरे को 20 प्लान शोवर चाहिए। मकन भाई मालीवाड़ को 15 चाहिए। जयेश भाई को मिनिमम 10 प्लान शोवर चाहिए। ओके। सुजाता मैम को 10 चाहिए। सुहास लोखंडी जी को 50 चाहिए। सतीश कुमार पासवान जी को 8 प्लान शोवर चाहिए। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन बताइए मुझे, अभी आपकी टीम में कितने प्लान शोवर्स हैं? अभी आपकी टीम में कितने प्लान शोवर्स हैं? लिखिए एक बार। अभी आपकी टीम में कितने प्लान शोवर्स हैं? लिखिए एक बार, लिखिए। आपकी टीम में कितने प्लान शोवर्स हैं? अभी आपकी टीम में कितने प्लान शोवर्स हैं वो लिखिए। लाल सिंह जी बोल रहे हैं अभी कोई नहीं है। सतीश जी बोल रहे हैं 4 हैं। राणा डे जी बोल रहे हैं नहीं है अभी। राजू डोंगरे 4, मैमला जी 1, कटारा जी 0। सुनीता दूधमल बोल रहे हैं मैं अकेली हूं अभी तो प्लान शोवर।
सावजी दामर बोल रहे 10 प्लान शोवर्स हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बाकी लोग भी बताइए कितने प्लान शोवर्स हैं अभी आपके पास। अच्छा, एक साइड में 12 हैं, दूसरी साइड में 0 है। जयेश भाई बोल रहे हैं 2 हैं। जय किशन वगेला बोल रहे हैं मैं अकेला हूँ। सुनीता दूधमल सुजाता जी बोल रही हैं ओनली मी। लाल सिंह जी बोल रहे हैं पावर में 15 प्लान शोवर्स हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए मेरा अगला सवाल, अब आपको टीम में प्लान शोवर्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए? टीम में प्लान शोवर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? टीम में प्लान शोवर्स खड़े करने के लिए क्या करना चाहिए? टीम में प्लान शोवर्स खड़े करने के लिए आपको क्या करना चाहिए डेली? क्या करना चाहिए आपको प्लान शोवर्स खड़े करने के लिए? आपकी टीम में प्लान शोवर्स नहीं है, आपको प्लान शोवर्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग पे ले आना होगा, खुद को अच्छा प्लानर बनना होगा। यस, और क्या करना चाहिए बताइए जल्दी से। प्लान के लिए उनके साथ लेके प्लान करने चाहिए, प्लान सिखाना चाहिए। यस। योगेश जी बोल रहे हैं उनका वाई क्लियर करना होगा। राजू डोंगरे जी बोल रहे हैं उन्हें प्लान सिखाना होगा, प्लान के लिए उनके साथ प्लान करने चाहिए। यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके। जय जी 1-to-1 ट्रेनिंग में टीम को बिठाना। ओके। 1-to-1 ट्रेनिंग में टीम को बिठाना, ट्रेनिंग प्लानिंग बताना। SKM खताजी बोल रहे हैं BOP ट्रेनिंग GTS SMB ज्वाइन करनी चाहिए। 10 GTS अटेंड करो, पता चल जाता है कि प्लान कैसे करना है। SM खताजी बोल रहे हैं BOP ट्रेनिंग GTS SMB ज्वाइन करनी चाहिए। ओके। 10 GTS अटेंड करें तो पता चल जाता है कि कैसे प्लान करना है। ओके। वाई क्लियर करना पड़ेगा, प्लान सिखाना होगा, प्लान की प्रैक्टिस करनी होगी, BPT करनी होगी, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग करनी होगी। ओके। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सुनिए ध्यान से। अभी जो टारगेट आप लोगों ने लिए हुए हैं, इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको टीम में प्लान शोवर्स खड़े करने होंगे। सिंपल समझ लीजिए। अब आपके टारगेट के हिसाब से आपको टीम में प्लान शोवर्स खड़े करने होंगे। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। आपको टीम में प्लान शोवर्स खड़े करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, अपने टीम के एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनाइए। आज सबसे पहला काम कीजिए, अपने टीम के एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की एक लिस्ट बनाइए। लिखिए, सबसे पहला काम क्या करना है? आज आपको अपने एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनाइए। पहला काम ये करिए। एक्टिव एंड इनएक्टिव, कितने लोग होंगे आपकी टीम में एक्टिव, कितने लोग होंगे इनएक्टिव?
लिखिएगा एक बार चैट बॉक्स, कितने एक्टिव होंगे कितने इनएक्टिव होंगे, लिखिएगा कितने एक्टिव होंगे कितने इनएक्टिव होंगे। महेश जी बोल रहे हैं सर मुझे आपकी आवाज 10 मिनट से नहीं आ रही है। अब महेश जी आपका नेटवर्क का इशू है, मेरी आवाज तो आ रही है। आप कहीं ऐसी जगह आ जाइए जहां नेटवर्क हो, मेरी आवाज तो आ रही है। आपकी टीम में एक्टिव और इनएक्टिव कितने हैं अभी, लिखिए ना। एक्टिव नहीं है तो इनएक्टिव होंगे। आप ये लिखिए आपकी टीम में भी एक्टिव कितने हैं और इनएक्टिव कितने हैं। सुजाता पारिक जी ने लिखा हुआ 10 है। ये क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है मैम? ये 10 कौन है, एक्टिव या इनएक्टिव? सुजाता मैम, अच्छा 10 लोग एक्टिव हैं सुजाता मैम की टीम में, ओके। मकन भाई मालीवाड़ की टीम में एक्टिव कितने लोग हैं? 150 लोग एक्टिव हैं, वेरी गुड। राना डे की टीम में 6 लोग एक्टिव हैं, 10 इनएक्टिव हैं, ओके। चलिए देखिए, गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोग लिख रहे हो। एक्टिव इनएक्टिव लोगों की संख्या आप निकाल रहे हो। अच्छा ये जो एक्टिव लोग हैं ये डेली प्लान दिखाते हैं? हाँ जी। आपकी टीम में से कितने लोग डेली प्लान दिखाते हैं? आपकी टीम में से डेली कितने लोग प्लान दिखाते हैं? कितने लोग डेली? तो फिर एक्टिव कैसे हुए ये? जब ये प्लान ही नहीं दिखाते हैं तो एक्टिव कैसे हो गए फिर? महेश जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपका नेटवर्क का इशू है। जीटीएस में भी गेस्ट को लेकर जाते हैं, ओके। थोड़ा बिजनेस का टर्नओवर देता था, देता है, प्लानिंग करता है, थोड़ा ब्रिंग बिगिंस टर्नओवर, बिजनेस टर्नओवर देता था, प्लानिंग करते हैं। वैशाली कामले बोले कॉलिंग करते हैं, ओके। अच्छा एक काम करिए, अभी सुनिए ध्यान से। सबसे पहला काम, आपको एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है? एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनानी है, पहला काम ये करना है। एक्टिव कौन कौन है, इनएक्टिव कौन कौन है, पहले उनकी लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले एक्टिव लोगों से मिलिए, जिनको आप एक्टिव बोल रहे हो। इन सभी एक्टिव लोगों से मिलिए जिनको आप एक्टिव बोल रहे हो, और उनका ड्रीम बिल्ड कीजिए। क्या कीजिए? ड्रीम बिल्ड। क्या करना है आपको? ड्रीम बिल्डिंग करनी है। क्या करना है? ड्रीम बिल्ड। उनका ड्रीम बिल्ड कीजिए। आपको पता है कोई भी आदमी किस लिए काम करता है? कोई भी आदमी काम करता है अपने सपनों के लिए। कोई भी आदमी अपने सपनों के लिए काम करता है।
तो जितने भी एक्टिव लोग हैं सबसे पहले उनके सपने बिल्ड कीजिए, और फिर जो इनएक्टिव हैं उनसे मिलिए और उनके सपनों की बात कीजिए। तो अभी आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपने एक्टिव और इनएक्टिव लोगों के ड्रीम बिल्ड करने हैं। क्या करना है? ड्रीम बिल्ड। एक्टिव और इनएक्टिव लोगों के आपको ड्रीम बिल्ड करने हैं। सबसे पहला काम मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपके टारगेट्स को पूरा करने का तरीका। जो टारगेट्स आप लोगों ने लिखे हैं अगले 1 साल के, अगले 1 साल में वो टारगेट्स को पूरा करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जो एक्टिव हैं उनके ड्रीम बिल्ड कीजिए, और जो इनएक्टिव है उसका भी ड्रीम बिल्ड कीजिए। उनको सिर्फ एक ही चीज बोलिए, अभी तक क्या हुआ, कहां मेरी गलती थी, कहां आपकी गलती थी, क्यों काम नहीं हो पाया, क्या कमी रही। अब उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। आपने काम चालू किया था पैसा कमाने के लिए, और अब मैं पूरे कमिटमेंट के साथ आपको इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए तैयार हूं। क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है आपने ये काम चालू किया था पैसा कमाने के लिए, अब तक पैसा नहीं कमा पाए, जो भी बात रही हो, लेकिन अब आपके काम को आगे बढ़वाने की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। क्या बोलना है? आपके काम को आगे बढ़वाने की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं बढ़वाऊंगा आपके काम को। अब आप टारगेट सेट करो, इस बिजनेस से आपको 1 साल के अंदर क्या चाहिए, उसको पूरा करवाने के लिए मैं रात दिन एक करने को तैयार हूं। और जितने भी एक्टिव और इनएक्टिव लोग हैं, जितने भी एक्टिव और इनएक्टिव लोग हैं, उन सबको मिलके उनका ड्रीम बिल्ड करके उनका 1 साल का टारगेट सेट करना है। उनको भरोसा देना है, और 1 साल का टारगेट सेट करो उन सब लोगों का, और उनसे एक ही चीज बोलो, भाई अब तक जो भी प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, अब आपका काम करवाने की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मैं आपका 1 साल के अंदर काम बढ़वा के दूंगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप किसी से ये बात बोलो तो वो काम करने के लिए, जो एक्टिव और इनएक्टिव बंदे हैं, वो काम करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी। यदि आप इस तरीके से उनसे बात करो तो वो काम करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? यदि आप किसी की जिम्मेदारी लो, किसी को सपोर्ट करने के लिए बोलो, तो वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे? वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं, वो बोलते हैं ठीक है करते हैं, अब करते हैं, तो इमीडिएट उनसे पूछिए आपका अगले 1 साल का टारगेट क्या है। क्या पूछिए? अगले 1 साल का आपका टारगेट क्या है? आप क्या चाहते हो ये बताइए आप, जिसके लिए हम मिलके काम करें, जिसके लिए मैं काम करूं आपके साथ, आपके उस टारगेट को पूरा करवाऊं। क्या टारगेट है आपका? पूछिए उनसे क्या टारगेट है। और टारगेट पूरा पूछने के बाद फिर आप उनको तैयार करिए ट्रेनिंग के लिए। क्या कीजिए? फिर आप उनको तैयार कीजिए ट्रेनिंग के लिए। उनको फिर लेके आइए आप सिस्टम मास्टरी क्लास में। पहले एक्टिव और इनएक्टिव लोगों को मोटिवेट कीजिए, ड्रीम बिल्ड कीजिए, भरोसा दीजिए, और उन्हें तैयार कीजिए फिर सिस्टम मास्टरी क्लास के लिए। और उनको एक चीज बोलिए, मैं आपके इन सपनों को 1 साल में पूरा करवाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हूं। मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूं।
आपके इन सपनों को अगले 1 साल में पूरा करवाने के लिए। बस आप सिर्फ एक काम कर लो, आप इस बिजनेस को सीख लो, बाकी मदद करने को मैं तैयार हूं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जितने भी लोग आपकी टीम में एक्टिव या इनएक्टिव हैं, यदि उन लोगों को सिस्टम में डाल दिया जाए, उन लोगों को ट्रेनिंग में डाल दिया जाए, तो उनके काम करने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा? यदि लोगों को सिस्टम मास्टर क्लास में डाल दिया जाए, तो उनके काम करने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो आप एक काम कर लीजिए, अभी मुझे लिखवाइए, मैं नोट कर रहा हूं आपका। अभी आपकी टीम में जो आपके टारगेट्स हैं, 1 सेकंड, वापस आप सब लोगों ने अपना 1 साल का टारगेट लिखा था, राइट? अभी 1 साल का टारगेट लिखिए, और मैं आपको बता रहा हूं अभी 1 साल के टारगेट के लिए आपको जो जो चीज लिखनी है, सुनो ध्यान से। अभी आपको जो जो चीज लिखनी है मैं नोट कर रहा हूं आपका। अगले 1 साल का टारगेट, आपके 1 साल का टारगेट, 1 सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले आपका 1 ईयर टारगेट, 1 ईयर। अब एक साथ एक चीज नहीं लिखनी है, अभी सुनो आपको क्या क्या लिखना है। 1 ईयर टारगेट, उसके बाद में आपके पास में इसके लिए प्लान शोवर्स कितने चाहिए, प्लान शोवर्स कितने चाहिए। उसके बाद प्लान शोवर्स इन हैंड, अभी आपके पास प्लान शोवर्स कितने हैं जो डेली एक प्लान दिखाते हैं कम से कम। और उसके बाद आपके पास एक्टिव प्लस इनएक्टिव लोग कितने हैं अभी आपके पास में। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सिस्टम की ट्रेनिंग, सिस्टम मास्टरी क्लास में आ चुके हैं, सिस्टम मास्टरी क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे करके लिखिए। सबसे पहले 1 ईयर टारगेट लिखो, अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। 1 ईयर टारगेट डैश प्लान शोवर्स रिक्वायर्ड, प्लान शोवर चाहिए। 1 साल का टारगेट, उसको पूरा करने के लिए आपको प्लान शोवर चाहिए, चाहिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ नवंबर, नवंबर में कितने चाहिए, नवंबर, नवंबर में कितने प्लान शोवर चाहिए उस टारगेट को पूरा करने के लिए। कम से कम कितने प्लान शोवर खड़े होने चाहिए आपके नवंबर में। यदि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। जैसे अभी वैशाली मैम ने टारगेट लिया है, मैं आपको क्लियर करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। वैशाली मैम ने टारगेट लिया है कि मुझे एसटीसी बनना है अगले 1 साल में। मैम, एसटीसी के लिए कितना बिजनेस चाहिए आपको? मैं आपको बताता हूं कितने प्लान शोवर्स चाहिए। एसटीसी के लिए कितना बिजनेस चाहिए आपको, चैट बॉक्स में डालिए। कितना बिजनेस चाहिए एसटीसी के लिए? 20 लाख का बिजनेस चाहिए एसटीसी के लिए इनको। 20 लाख का बिजनेस चाहिए इनको 12 महीने में, 1 साल में। अभी मैं आपको है ना सब लोगों को एवरेज बना के दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपको कितने प्लान शोवर चाहिए? नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने हो गए। ठीक है, अभी आपको मैं कैलकुलेट करके पूरा बताऊं। अभी मैं आपको बताता हूं पूरा एक एक महीने का कैलकुलेट करके। यदि आपको 20 लाख का टर्नओवर चाहिए, और आप सभी लोगों को बता रहा हूं इसी हिसाब से, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं 20 लाख के हिसाब से बता रहा हूं आपको कितने प्लान शोवर चाहिए। ठीक है, मैं 20 लाख के हिसाब से बता रहा हूं। किसी को सिर्फ 40 लाख करना है तो उसका डबल कर लेना, 10 लाख करना है तो इसका आधा कर लेंगे। मैं भी 20 लाख के हिसाब से निकालता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को 20 लाख का बिजनेस करना है एक साल में, तो उसके पास कितने प्लान शोवर होने चाहिए। ठीक है, अभी कैलकुलेट करता हूं, रुको ध्यान से। अभी आपको 20 लाख का बिजनेस करना है, तो 20 लाख को सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं। देखिए इधर, एक सेकेंड। 20 लाख हम पकड़ते हैं नवंबर में 50,000, दिसंबर में 1 लाख, नहीं 75,000, जनवरी में 1 लाख, फरवरी में 1.25 लाख, मार्च में 1.5 लाख, अप्रैल में 1,75,000, मई में 2 लाख, जून में 2.25 लाख, जुलाई में 2.5 लाख, अगस्त में 3 लाख, सितंबर में 3.5 लाख, अक्टूबर में 4 लाख। टोटल बिजनेस हो गया जी 1.25 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 8.25 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 16 लाख, 19 लाख, 23 लाख, 24 लाख। अप्रोक्सीमेट हो गया 24 लाख। अभी देखिएगा, आपको बता रहा हूं कैसे करना है, कैसे निकालना है, कितने प्लान शोवर्स चाहिए। वैशाली मैम का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैशाली मैम ने बोला इनको 20 लाख का बिजनेस चाहिए। अभी सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट में हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे, लेकिन ये 10 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कैसे है। जो टारगेट आपने लिया है, आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन करना कितना चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं नटशेल में आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है। वैशाली मैम को नवंबर में 50,000 का बिजनेस मिनिमम से मिनिमम देना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 50,000 का बिजनेस चाहिए वैशाली मैम को नवंबर में। दिसंबर में चाहिए इनको 75,000, जनवरी में चाहिए इनको 1 लाख, फरवरी में चाहिए 2.25 लाख, मार्च में चाहिए 1.5 लाख। देखो ये जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से आपने किया ना, तो आपका बड़े आराम से 20-22 लाख का बिजनेस आराम से हो जाएगा, जिनका टारगेट 20-22 लाख के आसपास है। यानी आज बैठा हुआ बंदा, एक चीज बोल रहा हूं मैम, आज बैठा हुआ एक बिल्कुल नया बंदा, कुछ लोगों ने यहाँ पे पता है 1 साल में टीसी का टारगेट लिया है रानाडे जी, कुछ लोगों ने 1 साल में टीसी का टारगेट लिया है। मैं आपको एक चीज का वादा कर रहा हूं, यहां बैठा हुआ एकदम से फ्रेशर बंदा, एकदम से फ्रेशर बंदा भी 20 लाख का टर्नओवर कर सकता है अगले 1 साल में। कितना कर सकता है चैट बॉक्स में डाल के बताइएगा। मैं कम से कम 20 लाख की गारंटी दे रहा हूं, 20 लाख का टर्नओवर 1 साल में। अब उसके लिए देखो करना क्या है, नवंबर में आपको 50,000 का बिजनेस देना है। नवंबर में क्या करना है आपको, 50,000 का बिजनेस देना है टोटल, जिनको 20 लाख का बिजनेस करना है अगले 1 साल में। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं मैं, किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो 20 लाख का बिजनेस करना चाहता है 1 साल में। यानी 10 लाख लेफ्ट, 10 लाख राइट, कम से कम।
नवंबर में चाहिए 50,000, दिसंबर में 75,000, जनवरी में 1 लाख, फरवरी में 1.25 लाख, मार्च में 1.5 लाख, अप्रैल में 2.25 लाख, मई में 2 लाख, जून में 2.25 लाख, जुलाई में 2.5 लाख, अगस्त में 3 लाख, सितंबर में 3.5 लाख और अक्टूबर में 4 लाख। इतना बिजनेस करना है। अब देखो, नवंबर में आपको क्या करना है। नवंबर में आपको 1U+1 प्लान शोवर, यानी आपको नवंबर में कम से कम एक प्लान शोवर आपको खड़ा करना है, एक प्लान शोवर आपको तैयार करना है नवंबर में। एक आप तो खुद प्लान शोवर हो ही, नवंबर में आपको खुद तो प्लान शोवर बनना ही है, एक प्लान शोवर टीम में बनाना है। मिनिमम एक टारगेट ले लो कि मुझे हर हाल में एक आदमी को प्लान शोवर तो बनाना है। नवंबर में सिर्फ एक का टारगेट ले लो आप। कितना? सिर्फ एक प्लान शोवर, बस एक। खुद प्लान शोवर बनना है और एक प्लान शोवर बनाना है, यानी आपको डेली एक प्लान दिखाना है और अपनी टीम में एक प्लान शोवर बनाना है। बना सकते हो, कठिन तो नहीं है। अभी देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, बहुत आसान। नवंबर में सिर्फ एक, दिसंबर में सिर्फ 2 प्लान शोवर, जनवरी में 3 प्लान शोवर, फरवरी में 4 प्लान शोवर, मार्च में 5 प्लान शोवर, अप्रैल में 6 प्लान शोवर, मई में 7 प्लान शोवर, जून में 8 प्लान शोवर, जुलाई में 9, अगस्त में 10, सितंबर में 11 और अक्टूबर में 12। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यानी आपको हर महीने आपको कितने कितने प्लान शोवर्स बनाने, समझ में आ गया? अब ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, तरीके से करोगे तो, तरीके से करोगे तो बहुत आसान है। जैसे नवंबर में आप खुद एक कमिटमेंट ले लीजिए कि मैं एक प्लान रोज दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तक आप प्लान शोवर नहीं बनोगे ना, आपकी टीम में प्लान शोवर्स नहीं बनेंगे। यदि आपने एक प्लान शोवर पूरे दिन में एक प्लान दिखाया, तो आपको पता है नवंबर में आपने 30 प्लान दिखा दिए, और 30 प्लान में से क्या लगता है, ईमानदारी की बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या लगता है 30 प्लान में से आपकी 5 ज्वाइनिंग भी नहीं आएंगी? हाँ जी, 30 प्लान में से 5 ज्वाइनिंग आएंगी या नहीं आएंगी, आप बताइए। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? 4 से 5 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, पक्का आ जाएंगी। 30 प्लान दिखाए आपने, 30 प्लान में से 4 से 5 ज्वाइनिंग पक्का आ जाएंगी। आप मुझे बताइए, 50,000 का बिजनेस आपका निकला कि नहीं निकला? यदि 5 ज्वाइनिंग भी ट्राईपोर्ट से होती है ना, तो 75,000 होता है। मैं बोलता हूं छोड़ो 75, 50 तो आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो 5 ज्वाइनिंग हुई है आपकी, इन 5 ज्वाइनिंग में से क्या लगता है एक बंदे को हम प्लान शोवर नहीं बना सकते? हाँ जी, 5 ज्वाइनिंग में से एक प्लान शोवर बन सकता है कि नहीं? 5 ज्वाइनिंग में से एक प्लान शोवर।
बस उसको ट्रेनिंग में डालिए और कितना आसान कर दिया है, आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी है। बंदे को ज्वाइन करो, सिस्टम मास्टरी में डाल दो, बस खुद एक प्लान रोज दिखाना चालू कर लो। अब देखो दिसंबर में, अब एक आप हो और एक आपका प्लान शोवर हो गया, 2 लोग हो गए। ये 2 लोग एक प्लान रोज दिखाते हैं ना, तो महीने में 60 प्लान हो गए। 60 प्लान का क्या लगता है, 10 ज्वाइनिंग नहीं आएंगी 60 में से? अब 10 ज्वाइनिंग ट्राईपोर्ट से पकड़ो तो 1.5 लाख। मैं बोलता हूँ छोड़ो 1.5 लाख, 75,000 का बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा? यदि 60 प्लान होंगे तो पूरे महीने में 75,000 का बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से जनवरी में, अब आपने क्या किया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 लोग मिलके एक एक प्लान रोज दिखाते हैं, तो पता है आपको कितने प्लान हो गए पूरे महीने में? 120 प्लान। अब आप मुझे बताइए क्या लगता है, 120 प्लान में से 10 ज्वाइनिंग आएंगी नहीं आएंगी? और 10 ज्वाइनिंग आएंगी तो कम से कम 1 लाख का बिजनेस आया कि नहीं आया? आप ये देखते चलो आपका टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए आगे तक। मैं आपको रिटर्न गारंटी देने को तैयार हूं। यहाँ पे बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका 1 साल में 20 लाख से नीचे का टर्नओवर निकले। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का मिनिमम 20-20 लाख का बिजनेस हो जाएगा। शर्त एक ही है, एक प्लान रोज खुद दिखाना चालू कर दीजिए और टीम के एक्टिव, इनएक्टिव और नए लोगों को ज्वाइन करके, एक्टिव, इनएक्टिव और नए लोगों को ज्वाइन करके सिर्फ उनको सिस्टम मास्टरी में डालते जाइए। और जो लोग सिस्टम मास्टरी में आते जाएं उनको मेंबरशिप दिलवाते जाइए। जो सिस्टम मास्टरी में आना रेगुलर हो गया, जो ट्रेनिंग्स में आना रेगुलर हो गया, अब आप मुझे बताइए वो कहीं बिजनेस छोड़ के जाएगा फिर? बस रेगुलर हो जाना चाहिए और वो हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट, बहुत आसान तरीका बता दिया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और एक चीज और, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी थी, अब उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। अब सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फोकस प्रॉब्लम्स पे करना बंद कर दो। अभी प्रॉब्लम्स पे फोकस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जिस चीज पे फोकस करते हो ना वो चीज और ज्यादा बढ़ती है। प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, लेकिन अब फोकस प्रॉब्लम पे मत करो, फोकस सॉल्यूशन पे कर दो। फोकस प्रॉब्लम से हटा के फोकस काम पे कर लो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी थी, फैमिली की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अब कुछ दिन के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ नवंबर नवंबर के लिए, अब बोलो प्रॉब्लम को, बोलो तू एक साइड में बैठ, मुझे थोड़ा काम करके आ जाने दे। प्रॉब्लम को उठा के थोड़ा सा साइड में रख दो, फोकस प्रॉब्लम पे मत करो। आपने फोकस प्रॉब्लम पे किया ना तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा न सोच के काम पे फोकस करना चालू कर दीजिए। ये मेरा मैं पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूं। मेरे पास भी प्रॉब्लम्स आई, खूब सारी प्रॉब्लम्स आई, और जब मैं फोकस से प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता था, हाई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी। मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको, मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास भी खूब सारी प्रॉब्लम आई, पैसे की भी प्रॉब्लम आई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता था। और आपको बता रहा हूं
प्रॉब्लम के बारे में सोचता था तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती थी। फिर मैंने एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेनर को सुना, उसने एक ही चीज बोली, अपना फोकस शिफ्ट कर दो। किधर? प्रॉब्लम से हटा के काम पे फोकस लगा लो, प्रॉब्लम अपने आप भाग जाएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काम में से निकलेगा। लेकिन फोकस प्रॉब्लम पे करोगे तो काम कभी नहीं होगा। फोकस काम पे करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई तो क्लियर लिखो सी। समझ में आ गई तो क्लियर लिख दीजिए सी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है, आज से कसम खा लो मुझे प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं करना है, मैं काम पे फोकस करूंगा बस। और मैं आपको एक चीज का वादा कर रहा हूं, आपकी ऐसी एक भी प्रॉब्लम नहीं है जो काम से सॉल्व ना हो जाए। आपका काम बढ़ेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस शर्त यही है, फोकस आप प्रॉब्लम पे मत कीजिए। जिस चीज को आप फोकस करोगे ना, जिस चीज पे आप ध्यान दोगे वही दिखाई देगी आपको। तो अब आपको फोकस सिर्फ काम पे लगा लेना है। और अब आप एक काम कर लीजिए, कल एक छोटा सा काम कर लो मेरे कहने से। आपके पास अभी एक्टिव और इनएक्टिव ऐसे कितने लोग हैं जो अब तक सिस्टम मास्टरी क्लास में नहीं आए हैं, जिन्होंने सिस्टम मास्टरी क्लास में ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है? आपके पास कितने ऐसे लोग हैं आपकी टीम में? मुझे एक बार संख्या लिख के बताओ इधर, संख्या लिखो सब लोग। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, जो सिस्टम मास्टरी क्लास में नहीं आए? फिर मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, देखो आपके काम की स्पीड बढ़वाता हूं, जितना बोला है उससे और ज्यादा स्पीड, क्योंकि आप सब लोग आ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपका काम बढ़ना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। और उसको बढ़वाने के लिए कैसे बढ़ेगा काम, मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे सिर्फ संख्या ये बताओ कि एग्जैक्टली आपके पास एक्टिव और इनएक्टिव ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक सिस्टम मास्टरी क्लास ज्वाइन नहीं की है? कितने लोग हैं ऐसे? दो हैं कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो अभी जय किशन जी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको नए ज्वाइन करने हैं, अभी आपके पास कोई नहीं है। नेक्स्ट, वो तो जो दो कमांडो में आ रहे हैं जय किशन जी, वो भी सिस्टम मास्टरी ही है एक्चुअली, उसमें भी सिस्टम है। यस, नेक्स्ट बताइए जल्दी से। आपके पास एक्टिव और इनएक्टिव कितने लोग मिला के ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिस्टम की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है? सत्येंद्र जी के पास में कोई नहीं है, कोई बात नहीं सत्येंद्र जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्येंद्र जी के पास कोई नहीं है। सत्येंद्र जी आप एक प्लान रोज दिखाना चालू कीजिए, एक प्लान रोज ईमानदारी से, आपकी टीम बनना चालू हो जाएगी। मैं आपको वादा कर रहा हूं, एक साल में आपका 20 लाख का बिजनेस कहीं गया नहीं है। बशर्ते शर्त यही ले दिमाग में, एक ही चीज डाल दो, अब मुझे रोज एक प्लान दिखाना है, कम से कम एक प्लान रोज। और बताइए बाकी लोग, बताइए ना जल्दी से, टाइम बहुत कम है, काफी टाइम हो गया, 10:30 बज गए। SM खता जी के पास 4 लोग हैं, एक सेकंड, मैं आपका काम करूंगा, देखिए मैं इन लोगों को कल तैयार करवाता हूँ आपके ट्रेनिंग के लिए। SM खता जी के 4 लोग हैं, SM खता जी के 4 इनएक्टिव, 4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। नेक्स्ट, सावजी दामोर के पास 10 लोग हैं, सावजी दामोर के पास 10 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। ओके, सुनीता दूधमल के पास 3 लोग हैं, सुनीता दूधमल के पास 3 लोग हैं। ओके, महेश जी के पास 6 लोग हैं, महेश जी मैं लिख रहा हूं अभी, जो आप बोल रहे हो ना मैं लिख रहा हूँ और इनको मैं तैयार करवाता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके ये लोग यदि सिस्टम मास्टरी में बैठ जाएं तैयार होके, तो आपका फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा तो F लिख दो, नुकसान होगा तो N लिख दो सिर्फ। महेश जी 6, सुजाता मैम 5,
सुजाता जी 5। सबको लग रहा है फायदा होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं तैयार करवाता हूँ आपके लोगों को, आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप यहाँ लिखिए कितने लोग आपके पास ऐसे हैं आपकी टीम में जिन्होंने अभी तक सिस्टम मास्टरी ज्वाइन नहीं की है। वो कैसे करेंगे ज्वाइन, मैं बताता हूँ। लिखो, सुजाता मैम के 5, मैमला के 4, मैमलाकांत के 4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। ओके जी, और बताइए जल्दी से। राणा डे जी के 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। ओके, जय किशन जी आपके तो आ रहे हैं 2 लोगों ट्रेनिंग में। अलका खोंड जी के 7 लोग, अलका खोंड 7 लोग। लाल सिंह सोलंकी के 5 लोग, लाल सिंह जी के 5 लोग हैं। सुहास लोखंडे जी के 10 लोग हैं, सुहास लोखंडे जी के 10 लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिस्टम मास्टरी नहीं की है। नेक्स्ट, चितरंजन साहू बोल रहे हैं मेरी तेलुगु टीम है। ओके, रत्ना सरकार के 7 लोग हैं, रत्ना मैम के हैं 7 लोग जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं की है। अच्छा, 2 नए लोग हैं, जय किशन जी के 2 नए लोग हैं, जय किशन जी के 2 नए लोग हैं। सतीश जी के 1 इनएक्टिव हैं, 5 एक्टिव हैं। क्या लिखा है पासवान जी आपने? सतीश पासवान जी। राजू डोंगरे के 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, राजू डोंगरे 3 लोग। सतीश पासवान जी के 5 लोग हैं। ओके, सतीश जी के 5 लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। और बताइए फास्ट फास्ट। हो गए क्या सभी लोगों के? सब लोगों के आ गए? भूपत सिंह झाला जी आपने नहीं बताया अभी तक। नाथा भाई वागड़िया जी आपके, मकन भाई मालीवाड़ आपके, परिधि राहटे, अंजलि राजपूत, सालू भाई डोडियार, रूपा भाई दामोर, सुरेश पटेल, एसएम खता, एसएम खता जी के 5 लोग सिस्टम मास्टरी में हैं, 4 लोग नहीं हैं। तो एसएम खता जी के 4 लोग, एसएम खता 4 लोग। वैशाली कामले के 2 लोग अभी तक ट्रेनिंग में नहीं है, वैशाली। नेक्स्ट, दीपक मोहंती जी के 4 लोग नहीं है, दीपक मोहंती जी, दीपक मोहंती जी के 4 लोग नहीं है, अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली इन 4 लोगों ने। ओके, नेक्स्ट, वैशाली कामले मैम है नहीं। मैंने ये पूछा कितने लोगों ने सिस्टम मास्टरी क्लास की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है आपके पास जो एक्टिव और इनएक्टिव लोग हैं। अभी आपकी टीम में कितने एक्टिव कितने इनएक्टिव लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, सिस्टम मास्टरी क्लास अटेंड नहीं की है? बताइए जल्दी से, और बताइए किस किस के रह गए। ऐसे 3 लोग हैं वैशाली मैम के। और बताइए किस किस के लोग हैं? सुरेश पटेल जी, रूपा भाई दामोर, गिरीश सेवक जी, नरवत सिंह बामनिया जी के 5 लोग हैं। ओके, नरवत सिंह जी 5 लोग। नेक्स्ट, और बताइए जल्दी से। हाँ जी, रूपा भाई दामोर जी, मिंटू कुमार, योगेश झुंझारवाड़, राजेंद्र हांडे जी, राकेश कुमार जी, दामोर भीम जी भाई, नवल सिंह चौहान जी। अच्छा, जिन लोगों ने अभी नहीं बताया है,
आप लोगों को सिस्टम मास्टरी क्लास का बेनिफिट लेना है, लोगों को बिठाना है। डीके कटारा जी, सुरेश पटेल जी, तो बेनिफिट लेना है तो बताइए ना आपके पास कितने लोग हो। रत्ना मैम बोल रही है, बोलते हैं पैसे नहीं है, सब एक्टिव लोग हैं, आज एक को तैयार किया है। अच्छा, गिरीश भाई सेवक जी बोल रहे हैं 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। गिरीश भाई जी के 20 लोग हैं। राहुल गमार जी के 13 लोग हैं। राहुल जी के 13 लोग। मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा अभी, उस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा और फिर ये लोग देखिएगा लोग तैयार होते हैं कि नहीं होते। रमेश सिंह कांत के 4 लोग हैं। रमेश सिंह कांत। योगेश झुंझारवाड़ के 4 लोग हैं। डी के कटारा जी के 12 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है। राजेंद्र हांडे जी के 5 लोग हैं। और नेक्स्ट, और कौन रह गए जिनके लोग नहीं है, और कौन रह गए बताइए जल्दी से। जय किशन वघेला जी इनएक्टिव 8 लोग हैं। ओके, आपने 2 बताए थे पहले, 8 इनएक्टिव और हो गए, 10 हो गए। और बोलिए। यही है सबके। चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करना है, सुनो ध्यान से। अब आपको एक काम करना है कल, सुन पा रहे हैं मुझे? आपको सिर्फ एक काम करना है, कल इनका जाके सिर्फ इनको जो सेंटेंस बोलने हैं वो बता रहा हूं मैं। वैशाली मैम के 20 इनएक्टिव हैं जिनको ट्रेनिंग में लाया जा सकता है ना मैम? इनको 20 को लाया जा सकता है तैयार करके, इनको इनएक्टिव को एक्टिव करके। इनएक्टिव से एक्टिव करने का फॉर्मूला सुनो। आपको कल इन लोगों से बात करनी है। क्या बात करनी है सुनिए ध्यान से। आपको इनसे बात क्या करनी है? आपको इनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो, डायरेक्ट सेलिंग का काम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। हाय हेलो करो पहले, जो भी करनी होती है। हाय हेलो करने के बाद बोलो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात के लिए फोन किया है। क्या? मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के लिए फोन किया है। सतीश पासवान जी, आप इनएक्टिव हो, मान लेते हैं 1%। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। सतीश पासवान जी अनम्यूट कीजिए जल्दी से। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे तैयार करना है एक नए बंदे, एक एक्टिव और इनएक्टिव बंदे को कैसे तैयार करना है, सुनना ध्यान से। पासवान जी, हेलो, जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। जी। चलिए, मैं मान लेता हूं आप इनएक्टिव हो, ठीक है? आप मेरी टीम में इनएक्टिव बंदे हो, मैं आपको फोन कर रहा हूं। पासवान जी नमस्कार, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। पासवान जी बहुत दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई, आज मैंने इसीलिए सोचा कि चलो पासवान जी से बात कर लूं। आपको सुनो ध्यान से, सब लोगों को ऐसे इनको कॉल करना है कल, जितने भी लोगों को मैं बता रहा हूं वैसे ऐसे कॉल करना है जैसे मैं भी कॉल कर रहा हूं पासवान जी को। पासवान जी बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात कर लूं। और घर पे सब लोग बढ़िया?
हाँ सर, बहुत बढ़िया। और काम वाम कैसा चल रहा है अपना? चल रहा है ठीक ठाक। टीचिंग सही चल रही है? जी सर। पासवान जी, आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए फोन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बताऊं, बताएं सर। जो काम आपने चालू किया था ना डायरेक्ट सेलिंग मेरे साथ, वो जी। किसी कारणवश आप तो नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। 7 महीने का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 26,000 करोड़ रुपए हो चुका है। 7 महीने का कितना हो चुका है? 7 महीने का 26,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। और ये बिजनेस बहुत तेजी से पासवान जी बढ़ते जा रहा है। आज मैंने आपको जी स्पेशल सर। लिए फोन किया है। अभी एकदम राइट टाइम है बिजनेस को रीस्टार्ट करने का। एकदम राइट टाइम है बिजनेस को रीस्टार्ट करने का। और देखो, अब तक बिजनेस क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम रही, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन पासवान जी, आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं। आपने मेरे ऊपर भरोसा करके काम चालू किया था ना। अभी मैं आपसे कोई पैसे भी यस नहीं सर। अभी मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहा हूं, ज्वाइन तो करना नहीं है। आपका ऑलरेडी काम चालू है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं। आप ईमानदारी से इस बिजनेस को 1 साल मेरे साथ लग के कर लीजिए। और आप बोलिए आपको इस बिजनेस से 1 साल में कितना पैसा चाहिए, मैं कमवा के देने को तैयार हूं। अभी तक नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज से दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। और आपको ज्वाइन भी नहीं करना है, ज्वाइन तो आप ऑलरेडी हो। आप 1 साल में बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं कमवा के देने को तैयार हूं। अब मुझे समझ भी आ गई है काम को कैसे करना है। और आपके काम को खड़ा करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आप सिर्फ मेरा साथ देते रहना, काम मैं खड़ा करवाऊंगा। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और एकदम एक डन और है सर। और एक चीज और बता दूं, पासवान जी। अभी है ना, अभी हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने 26 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और मैं आपसे जी। वादा कर रहा हूं, ये 26 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यदि आपने अटेंड कर लिया, तो 1 साल में 5 लाख रुपए की गारंटी मैं दे रहा हूं। ये 26 दिन का जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड कर लिया, तो 1 साल में 5 लाख की गारंटी मैं दे रहा हूं पासवान जी आपको। ठीक है सर। तो आप स्टार्ट करो, काम चालू करो, और सिर्फ ये 26 दिन का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको अटेंड कर लो बस मेरे कहने से। और बाकी काम मैं खड़ा करवाता हूं आपका। ओके सर। और ये 26 दिन की एक क्लास है। सर हैं, मुकेश सर हैं, जिनकी एक क्लास चलती है। ऑल ओवर इंडिया वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और इतने कम पैसे में देते हैं कि शायद इतने पैसे में पूरी दुनिया में कोई ट्रेनिंग दे नहीं सकता है। और हमने ट्रेनिंग उनकी अटेंड की, और हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। और अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा बिजनेस कहाँ जाने वाला है। तो सिर्फ आपके लिए रिक्वेस्ट करके, वैसे तो उनकी फीस 999 रुपये लेते हैं मिनिमम वो, लेकिन आपके लिए रिक्वेस्ट करके 599 रुपये में मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ 26 दिन के लिए। और पता है एक अच्छी बात और क्या है? मनी बैक गारंटी है। यदि आपको समझ में नहीं आया ना, और आपको लगा आपके पैसे बेकार गए, तो पैसे वापस। और नहीं तो 1 साल में 5 लाख की गारंटी तो है ही है। तो चलिए सर। काम चालू करते हैं। अपना आपका यस रजिस्ट्रेशन सर। करता हूँ आज। और अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग मंडे से ट्रेनिंग चालू हो रही है। आज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो मंडे से आप भी ट्रेनिंग में बैठोगे। और फिर 1 साल के अंदर काम करते हैं। आप बोलो 1 साल में कितना चाहिए, मैं पैसा कमवाता हूँ आपको। ये मेरा वादा है आपसे। अब आप मुझे बताइए, सब लोग बताइए, यदि इतनी बात की जाए जिस तरीके से मैंने बात की है, तो ये जो आपके एक्टिव और इनएक्टिव लोग हैं, जो अभी तक ट्रेनिंग में नहीं आए हैं, ये लोग ट्रेनिंग में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते?
आ जाएंगे सर, जरूर आएंगे। और फिर भी यदि कोई बंदा है तो उसको बोलो, यदि उसको विश्वास ना हो रहा हो तो बोलो अभी रुक 1 मिनट, मैं डायरेक्ट मुकेश सर से तेरी बात करवाता हूँ। जी। बोले मैं रिक्वेस्ट करके तेरी बात करवाता हूँ उनसे, और तू खुद उनसे पूछ ले कि 1 साल में 5 लाख की वो गारंटी देते हैं कि नहीं देते। और वहीं से फोन लगा दीजिए मुझे, बोले सर मुझे सिर्फ 1 मिनट बात करनी है, ये मेरी टीम का एक बंदे हैं जिनको मैं चाह रहा हूं कि अभी दोबारा से रीस्टार्ट करें, और सर कम से कम 1 साल में 5 लाख रुपए तो कमा लें। सर आप बताइए प्लीज इनको क्या करना चाहिए। और बस आप मेरी फोन पे कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवा देना, बाकी समझाने का काम मैं कर दूंगा यदि जी, आपसे तैयार है तो। सर मैं 5 लोगों से बात करवाऊंगा आपको। सर मोस्ट वेलकम, कल आप मेरी 5 लोगों से बात करवा दीजिए। आपने जितने भी नाम लिखे हैं, जितने भी लोगों का लिखा है आपने, आपके सारे नंबर्स जो बताए हैं आप तैयार करो। जो आपसे तैयार नहीं हो रहा है उसकी मुझसे कॉन्फ्रेंस पे फोन पे बात करवा दो, ओके आपके सर। बंदे को मैं तैयार करवा देता हूँ। कैसा रहेगा बताइए आप लोग। बहुत शानदार रहेगा सर। बस, और फिर आप सोच के देखो, आपके जो संख्या आपने बताई है, इतने लोगों पे प्रयास कर लिया और इतने लोग आपके ट्रेनिंग में बैठ गए, मैं बोलता हूं इसके 50% भी आपके ट्रेनिंग में बैठ गए, तो फिर उनको हम मेंबरशिप में कन्वर्ट कर देंगे और वो पक्के हो गए, 1 साल तक कहीं जाने वाले नहीं है। चलिए, बढ़िया रहेगा। एकदम एक नंबर। तो चलो एक काम कर लेते हैं, अब आपके इन टारगेट्स को पूरा करवाने के लिए कल ये छोटा सा प्रयास हम लोग कर लेते हैं। पहले आप तो एक कमिटमेंट कर लो कि कल तो पहले सिर्फ इन लोगों से मेरी बात करवा दो, पहले तो आप तैयार करो। जो आपसे तैयार नहीं हो रहा है उसकी मेरी फोन पे बात करवा दो, मैं तैयार करने में मदद करता हूं। और जितनी संख्या आपने बोली है, टारगेट ले लो कि अब की बार इतने लोगों को 18वें बैच में ट्रेनिंग में बिठाना है, और फिर इनको सिस्टम मास्टरी से मेंबरशिप में कन्वर्ट करेंगे, और ये मेंबरशिप में आ जाएंगे, ये परमानेंट काम पे लग जाएंगे। और मैं चलिए आप लोगों सर। को एक ऐसा, अब की बार एक ऐसा ऑफर दे दूंगा मेंबरशिप में इन सारे के सारे लोगों का, कि ये सीधे लाइफ टाइम में जाएंगे, 1 साल में नहीं जाएंगे। ये ऐसा ऑफर दे दूंगा इन सारे लोगों को 26 दिन के अंदर ट्रेनिंग में आने के बाद, कि ये सीधे लाइफ टाइम में जाएंगे, 1 साल की बात ही नहीं करेंगे ये। और आप सोच के देखो, ये सारे लोग आपके यदि लाइफ टाइम में चले गए तो फिर ये बैठने वाले हैं क्या? नहीं सर, बस काम पे लग जाएंगे, आगे काम करेंगे। जी। काम का। और ऐसा ऑफर दे दूंगा, सच्ची बोल रहा हूं आपको, बस इन लोगों को ट्रेनिंग में बिठवा दो, ऐसा ऑफर दे दूंगा कि ये 1 ईयर की तो बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे सर ये पकड़ो लाइफ टाइम का पैसा। मैं इनको ऐसा ऑफर दे दूंगा, सच्ची बोल रहा हूं, आज तक जो मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं है, लाइफ टाइम का ऐसा ऑफर दे दूंगा इनको। चलिए सर। फिर आपके सारे के सारे लोग काम पे लगने वाले हैं। तो कल आप लोग मेरी बात करवाइए इनसे, आप तैयार कीजिए, जो आपसे तैयार नहीं हो रहे मेरी बात करवाइए, लेकिन जो टारगेट, जो संख्या आपने मुझे बताई है, इतना टारगेट ले लो कि इन लोगों को 18वें बैच में हर हालत में बिठाना ही बिठाना है। कल 17वें ओके बैच सर। का लास्ट डे है, हमारे पास कल का और परसों का 2 दिन है सिर्फ, मंडे से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। और कल और परसों 2 दिन में हमें ये सारे के सारे लोगों को कवर करके आपके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग में कंफर्म करना है। फिर देखो आपने जो टारगेट लिया 1 साल का, वो आपका 1 साल का टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है, फिर मुझे बताइएगा आप। आपका 1 साल का टारगेट जो आपने लिया है, जो आज मुझे यहाँ पे बताया, उसको पूरा करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ पर्सनली। आप इन लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी लो कल, जो आपका 1 साल का टारगेट है उसको पूरा करवाने के लिए मैं आपके साथ हूं। ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए कल लगते हैं ठीक इस है। बात के ऊपर, और कल दिन में इस संख्या को पूरा फाइनल करते हैं। सभी लोगों को ये ऑफर है, सब लोग मेरी बात करवा सकते हो अपने लोगों से। ठीक है, तो चलिए अब ठीक। मुलाकात होगी कल। आ, हाँ सर पक्का, बिल्कुल पटेल सर, बिल्कुल करेंगे सारे लोगों के साथ। और हर हालत में ये काउंसलिंग हर महीना करेंगे हम, अपने सारे के सारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ महीने में कम से कम 1 से 2 बार हम ये काउंसलिंग मीटिंग जरूर रखेंगे। एक बार तो पक्का ही है, कोशिश करेंगे 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
जरूरी है सर जी। आपके मेंबरशिप लेने का फायदा जब ही है जब आपका काम बढ़े। अब आप मेंबरशिप लेके भी खाली बैठे हुए हो, काम नहीं बढ़ेगा तो फायदा क्या है फिर? आपके लोग तैयार नहीं हो रहे तो मुझे बताइए, मैं मदद करता हूँ लोगों को तैयार करवाने में। लेकिन कुल मिलाकर के कमिटमेंट आपका भी एक चाहिए कि एक प्लान आपका भी रोज चाहिए आपके लोगों को, क्योंकि डुप्लीकेशन आपका होगा। मैं तो ट्रेनिंग में जी सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, फेथ दे सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ, स्किल दे सकता हूँ, लेकिन डुप्लीकेशन तो आपका ही होगा। आप करोगे तो टीम करेगी। आपको काम करते हुए देखते हैं ना तो लोग काम करते हैं। तो आप तो सिर्फ एक काम कर लो कि एक प्लान रोज करो और अपने ग्रुप में मैसेज डालो कि मैंने एक प्लान कर लिया, मेरा आज का एक प्लान हो गया। और बाकी लोगों को ट्रेनिंग में लाओ, उनको समझाने का काम मेरा है, फिर उनको तैयार करने का काम मेरा है, उन्हें प्लान शोवल बनाने का काम मेरा है। आप वो भी टेंशन मत लो, और वो देख के डुप्लीकेट करेंगे आपको। तो चलो कल एक काम करते हैं, कल सारे के सारे लोग, और कल मुझे इतने लोगों से बात करवा रहे हैं जो मैंने संख्या लिखी है, और इन सबको हमें फाइनल करना है कल और परसों में, 2 दिन में, और फिर सारे लोगों को मेंबरशिप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक मुलाकात सर, होती है ओके। सब लोगों से कल। तब तक के लिए सभी को नमस्ते नमस्कार, सर। गुड नाइट।